क्लासेस पर नियमित कक्षाएं चल रही हैं। ठीक है, तो आइएगा आज हम उत्तर प्रदेश के महोत्सव और मेले पर चर्चा करते हैं। यहाँ से भी प्रश्न अधिकतर बन जाता है ना। एक दो प्रश्न कभी कभी परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश के मेलों से और महोत्सव से आ जाता है। ठीक है, तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला फैक्ट लिखना है। आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने मेले आयोजित होते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने मेले आयोजित होते हैं, तो आपका आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2250। यानी कि लगभग उत्तर प्रदेश में 2250 मेलों का आयोजन होता है। अब यहां से दूसरा प्रश्न क्या बनता है उसको समझिएगा कि वास्तव में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहां पर आयोजित किए जाते हैं, है ना। सर्वाधिक मेले कहां पर आयोजित किए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या है, मथुरा। क्या है, मथुरा में। उसके बाद में अगर पहला नंबर किस जिले का है, मथुरा का है। दूसरा किसका है, कानपुर का है। किसका है, कानपुर का। तीसरा अगर पूछा जाए तो किसका है, तो तीसरा हमीरपुर का है। क्या है, हमीरपुर। और चौथा अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है, झांसी में। कहां पर, झांसी में। और पांचवा कहां पर, आगरा में होते हैं। कहां पर, आगरा में। बेसिकली 5 तक याद रखिएगा। वैसे छठा अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक ही संख्या कम हो जाती है इसमें भी, फतेहपुर में। कहां पर, फतेहपुर में होता है। अब यहां पर लगभग संख्या भी कभी कभी पूछ ली जाती है कि वास्तव में आगरा में, मथुरा में या फिर झांसी में कितने मेलों का आयोजन किया जाता है। तो लगभग 86 मेले मथुरा में होते हैं। क्लियर पॉइंट आ रही है बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 86 और लगभग 80 मेले किसमें होते हैं, कानपुर में होते हैं। लगभग 79 मेले हमीरपुर में होते हैं। लगभग 78 मेले झांसी में होते हैं। लगभग 72 मेले आगरा में होते हैं। लगभग 70 मेले कहां पर होते हैं, फतेहपुर में होते हैं। तो कभी कभी यहां से भी प्रश्न बन जाता है। आइएगा आगे चलते हैं। हेडिंग बना लीजिएगा, प्रमुख मेले। हेडिंग बना लीजिएगा, प्रमुख मेले। प्रमुख मेले हेडिंग बना लीजिएगा। ठीक है, इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट, पहला मेला जो है वह कलिंजर मेला। कौन सा, कलिंजर मेला है ना। कलिंजर मेला कहां पर होता है, तो ये बांदा जिले में होता है। कहां पर, बांदा जिले में। अगला है कैलाश, है ना, कैलाश मेला। कैलाश मेला। अगला मेला लिखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुलह उल मेला, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। अगला लिखिएगा बटेश्वर, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बटेश्वर मेला। अगला लिखिएगा आप राम बारात मेला। कौन सा, राम बारात मेला। तो ये बेसिकली सारे मेले कहां पर होते हैं, ये मेले बेसिकली कहां पर होते हैं, आगरा में होते हैं। कहां पर होते हैं, आगरा में होते हैं। कैलाश मेला, सुलह उल मेला, बटेश्वर मेला और राम बारात मेला। ठीक है, अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा आप नक कैटे या, नक कैटे या मेला, है ना। दूसरा लिखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, देव दीपावली, देव दीपावली मेला। अगला लिखिएगा रथ मेला। कौन सा, रथ यात्रा मेला। अगला लिखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्रुव पाद मेला। अगला लिखिएगा आप ध्रुवपाद मेला। अगला लिखिएगा गंगा मेला, गंगा महोत्सव, ये महोत्सव के नाम से आता है, गंगा महोत्सव, गंगा महोत्सव। क्लियर पॉइंट। तो ये सारे के सारे मेले बेसिकली कहां पर होते हैं, तो ये सारे के सारे मेले वाराणसी में आयोजित होते हैं। कहां पर, वाराणसी में आयोजित किए जाते हैं। कहां पर, वाराणसी में। वास्तव में कभी कभी यहां स्थान भी पूछ लिया जाता है,
तो नौटंकिया मेला जो है वास्तव में तेजगंज में होता है। कहां पर? तेजगंज में आयोजित किया जाता है। क्लियर है पॉइंट? चलिएगा अगला आइएगा, अगला मेला देखते हैं। दो मेले मेरठ में भी होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ ले जाते हैं, है ना। दो मेले कौन कौन से हैं लिख लीजिएगा। एक है आपका सरधना मेला। कौन सा मेला? सरधना मेला। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? कैथोलिक मेला होता है ये। कौन सा? कैथोलिक धर्म का मेला होता है। ठीक है, अगला है नौचंदी मेला। नौचंदी मेला है ना, नौचंदी ट्रेन भी जाती है मेरठ से कहां तक? मेरठ से कहां तक जाती है? प्रयागराज तक जाती है ना। सहारनपुर से स्टार्ट होती है, सहारनपुर जंक्शन से चलती है। नौचंदी मेला इसी के नाम पर दिया गया है ना। और कहां तक जाती है? प्रयागराज तक जाती है, अर्थात इलाहाबाद तक जाती है। वास्तव में जो सरधना मेला है, सरधना मेरठ में ही एक कस्बा है ना, बहुत पुराना कस्बा है। तो वहां पर जो कैथोलिक अर्थात ईसाई धर्म है ना, उनका मेला लगता है। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कहां पर होते हैं मेले? ये वास्तव में दोनों मेले मेरठ में होते हैं। कहां पर? मेरठ में होते हैं। सरधना एक स्थान का नाम है, तो उसी स्थान के नाम से ये मेला होता है। ठीक है, अगला लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रामनगरिया मेला। ठीक है, अगला लिखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, हर परीक्षा में पूछा गया है, कंपिल्य उत्सव। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला लिखिएगा, श्रावणी मेला। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वास्तव में संकीसा में होता है। कहां पर होता है? संकीसा में होता है। क्लियर है पॉइंट? ये रामनगरीय मेला वास्तव में गंगा तट पर होता है। कहां पर होता है? गंगा तट पर होता है। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? एक और लिख लीजिएगा, श्रृंगी रामपुर मेला। रामपुर मेला है ना। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? अब बिल्कुल ध्यान से समझना है, ये सभी के सभी मेले कहां पर होते हैं? वास्तव में ये सभी के सभी मेले फर्रुखाबाद में होते हैं। कहां पर? फर्रुखाबाद में होते हैं। अब इसमें से जो महत्वपूर्ण तथ्य बनेगा वह कंपिल्य मेले का बनेगा, क्योंकि कंपिल्य मेला में वास्तव में समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, यहीं पर ही जो राजा ध्रुवपद थे उनका जन्म हुआ है ना। जो ध्रुवपद थे, किसके पिता थे ध्रुवपद? वास्तव में द्रौपदी के पिता थे। किसके? द्रौपदी के पिता थे। तो द्रौपदी का जन्म भी कहां पर हुआ था? कंपिल्य में ही हुआ था। वास्तव में द्रोणाचार्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, द्रोणाचार्य जी का भी जन्म यहीं पर हुआ था। वास्तव में यहां पर ही एक जैन तीर्थकर थे जिनका नाम क्या था? विमलनाथ। जैन तीर्थकर जिसका नाम क्या था? विमलनाथ था। तो उनका जन्म भी यहीं पर हुआ था, है ना। कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे मेले कहां पर होते हैं? फर्रुखाबाद में होते हैं। क्लियर पॉइंट? चलेगा, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है, अगला जो मेला है आपका वह कौन सा? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिएगा, एक चीज नोट करके लिखिएगा, है ना। कभी कभी प्रश्न में बन जाता है ना। नोट करके लिखिएगा। अभी हम एक मेले का नाम लिख रहे हैं, तो ये मेला भी आपसे पूछा जाता है। दादरी मेला, दादरी पशु मेला, ये वास्तव में पशु मेला है। ठीक है, तो दादरी मेला कहां होता है? जो सबसे पूर्वी जिला है आपका, सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? आंसर पता लग गया होगा आपको कि बलिया। ये बलिया में होता है आयोजित। कहां पर होता है? बलिया में आयोजित होता है। अब नोट करके आपको क्या लिखना है उसको समझिएगा। वास्तव में दो मेले कैसे होते हैं? पशु मेले होते हैं। एक तो दादरी मेला जो कहां पर होता है? बलिया में होता है। एक आपका बटेश्वर, कौन सा? बटेश्वर मेला होता है जो कहां आयोजित होता है? जो आगरा में आयोजित होता है। आपसे पूछा जाएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि बटेश्वर मेला भी कैसा है? तो ये भी एक पशु मेला है और वास्तव में ऊंट यहां पर होते हैं, है ना, ऊंटों से संबंधित है ना। क्लियर पॉइंट? तो ये नोट करके आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, देवा शरीफ, है ना। देवा शरीफ मेला, यह मजार है
है ना। आप कमेंट करके बताइएगा कि देवा शरीफ में किसकी मजार है ना। 12 लखनऊ से थोड़ा सा 40-50 किलोमीटर नहीं, 40-50 नहीं, 30-40 किलोमीटर दूर है क्या, देवा शरीफ से ही एक जिला जिसका नाम क्या है वास्तव में बाराबंकी, है ना। क्या है, बाराबंकी। तो बाराबंकी में आयोजित किया जाता है देवा शरीफ मेला। कमेंट करके बताइएगा कि किसकी मजार है जहां पर ये मेला लगता है। क्लियर है पॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाराबंकी वाला पूछा जाता है। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है, सैयद बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, सैयद सलार गाजी मेला। ये कहां पर आयोजित होता है, तो ये वास्तव में बहराइच में आयोजित होता है। कहां पर, बहराइच में आयोजित होता है। अगला लिखिएगा देवी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, देवी पाटन मेला। देवी पाटन मेला कहां पर आयोजित होता है, तो ये वास्तव में बलरामपुर में आयोजित होता है। बलरामपुर में आयोजित किया जाता है। क्लियर पॉइंट। अगला देखिएगा, ये है बल सुंदरी देवी मेला, या इसको बल सुंदर मेला भी कहा जाता है, बल सुंदर मेला। क्लियर पॉइंट। आ रही है बात समझ में। यह वास्तव में बुलंदशहर का एक शहर है जिसका नाम क्या है, अनूप शहर। क्या नाम है, अनूप शहर। तो ये वास्तव में अनूप शहर में होता है। कहां पर, अनूप शहर में होता है। किसमें, किस जिले में पड़ता है, तो बुलंदशहर में पड़ता है। कहां पर, बुलंदशहर में पड़ता है। क्लियर पॉइंट। चलेगा, आगे चलते हैं, आइएगा। अब एक आपका जिला, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है आपका उत्तर प्रदेश का, बताइएगा कमेंट करके हमें कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, और सहारनपुर में भी एक मेला लगता है ना, नवरात्रों के समय, है ना। कब लगता है, नवरात्रों के समय 14 का मेला लगता है। अब आप समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, शाकुंभरी मेला, है ना। 7 देवियों में से एक देवी कौन सी है, शाकुंभरी देवी है। कौन सी देवी, सॉरी 9 देवियों में से एक देवी कौन सी है, शाकुंभरी देवी है। तो शाकुंभरी देवी मेला कहां पर लगता है, तो सहारनपुर में लगता है। कहां पर, सहारनपुर में। सबसे उत्तरी जो जिला है उत्तर प्रदेश का वह सहारनपुर है। तो 14 पर, यहाँ पर 14 जो होती है वहां पर मेला लगता है ना। क्लियर है पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइएगा, अगला आपसे पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, शोरो मेला, है ना, कहां पर लगता है, ये वास्तव में कासगंज में लगता है। कहां पर, कासगंज में लगता है, अर्थात एटा में लगता है। कहां पर, एटा में। वास्तव में इसकी एक और विशेषता है, लिख लीजिएगा आप, कि जो विष्णु के अवतार थे, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम बहरा देवता था, बहरा देवता को अंडरलाइन करिएगा, के मंदिर में लगता है, के मंदिर में ये मेला लगता है। कौन सा, सोरो मेला, काशगंज एटा में। क्लियर है पॉइंट। चलेगा, अगला देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न में ये प्रश्न भी बन जाता है। हाँ, सारे लिखने हैं, जो भी विशेषता हम बता रहे हैं आपको, वो सब चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, चलेगा, आइएगा, अगला लिखिएगा, गोविंद साहब मेला। गोविंद साहब मेला कहां पर लगता है, आजमगढ़ में लगता है। कहां पर, आजमगढ़ में। ठीक है, वास्तव में अंबेडकर नगर में भी ये लगता है। कहां पर, अंबेडकर नगर में भी ये लगता है। गोविंद साहब मेला, बाबा साहब, ठीक है, बाबा साहब के नाम से है। ठीक है, बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम से। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है, देव छठ मेला। तो देव छठ मेला कहां पर लगता है, तो ये आपका, इसको लिख लीजिएगा, दौजी। ठीक है, अगला देखिएगा, कुछ मेले कहां पर लगते हैं, मथुरा में लगते हैं। तो हम उनके सबके नाम एक जगह ही मथुरा के सारे मेले लिख देते हैं। आइएगा, अगला मेला है मुंडिया मेला। ये कहां पर लगता है, आगरा में लगता है।
कांस मेला, ये भी आगरा में लगता है। देवछठ मेला आपको बता ही दिया हमने कहां पर लगता है, दौजी में लगता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार परीक्षा में पूछा है, लटकार मेला होली उत्सव या लटमार मेला भी बोलते हैं इसको। क्लियर है पॉइंट? ये कहां पर होता है, बरसाना क्षेत्र में होता है। कहां पर, बरसाना क्षेत्र में। तो ये सारे के सारे मेले कहां पर होते हैं, ये सारे मेले मथुरा में होते हैं। कहां पर होते हैं, मथुरा में होते हैं। क्लियर है पॉइंट? चलिएगा आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बनाइएगा। चलिए अगला मेला है आपका शिल्प मेला। कौन सा, शिल्प मेला। जो भी आप शिल्प बनाते हैं उसका एक मेला आयोजित किया जाता है। तो ये कहां पर लगता है, ये वास्तव में इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में लगता है। कहां पर, प्रयागराज में आयोजित होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, कलिक मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये कहां लगता है, संभल में लगता है। कहां पर लगता है, संभल में लगता है। क्लियर है पॉइंट? एक चीज नोट करके भी आप लिख लीजिएगा कि कुंभ मेला, कुंभ मेला ये कहां पर लगता है, प्रयागराज में। 12 वर्षों में लगता है, 12 वर्षों में एक बार लगता है। क्लियर है? अब आप समझिएगा कि हुआ क्या, जनसंख्या में वृद्धि हो गई है हमारी। तो जब जनसंख्या में वृद्धि हो गई है तो जो कुंभ मेला था, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जो कुंभ मेला था उसको महाकुंभ मेला बोला जाता है। अब क्या बोला जाता है, महाकुंभ। समझ में आई बात? यानी कि जो कुंभ मेला है वह अब किस नाम से जाना जाता है, तो महाकुंभ मेले के नाम से ये जाना जाता है, जो प्रयागराज में होता है। ठीक है, कहां पर होता है, प्रयागराज में। एक होता है अर्ध कुंभ मेला। क्या होता है, अर्ध कुंभ मेला, जो 6 वर्ष में लगाया जाता है। कहां पर, 6 वर्ष में आयोजित होता है अर्ध कुंभ मेला। ये वह भी प्रयागराज में लगाया जाता है। अब इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है, इसका नाम परिवर्तन करके कुंभ मेला कर दिया गया है। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? तो प्रश्न अब ऐसे बनेगा कि महाकुंभ मेला कितने वर्षों में लगाया जाता है या आयोजित होता है, तो 12 वर्षों में होता है। जबकि कुंभ मेला जो होता है वह कितने वर्षों में आयोजित होता है, तो वास्तव में कुंभ मेला 6 वर्षों में आयोजित किया जाता है। क्लियर है पॉइंट? चलेगा। कल्किक मेला संभल में होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कबीर बहुत इंपॉर्टेंट है, कबीर महोत्सव। कबीर महोत्सव कहां पर होता है, तो संत कबीर नगर। कहां पर, संत कबीर नगर में होता है। क्लियर है पॉइंट? अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, देखिएगा, कजली, कजली महोत्सव। कौन सा उत्सव, कजली महोत्सव। ये कहां पर होता है, तो महोबा में होता है। कहां पर, महोबा। ठीक है, महोबा में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, गोला, गोला गोकर्ण, गोला गोकर्ण नाथ मेला, ये कहां पर होता है, तो लखीमपुर खीरी में होता है। कहां पर होता है, लखीमपुर खीरी में होता है। अगला है गढ़मुक्तेश्वर। कौन सा, नाम से ही पता लग गया होगा आपको कि गढ़मुक्तेश्वर मेला कहां आयोजित होता है, तो वास्तव में हापुड़ में आयोजित होता है। कहां पर, हापुड़ में आयोजित होता है। अगला आपसे पूछा जाता है, तानसेन के गुरु के नाम से है ना, हरिदास जयंती। कौन सी, हरिदास जयंती। देखिएगा, हमने पूरा संगीत पढ़ा दिया है यूपी का, और वहां पर भी हरिदास जी के बारे में हमने पूरी चर्चा की थी। ठीक है, पूरा आपको व्याख्यान के माध्यम से हमने बताया था। ठीक है, तो तानसेन जी के गुरु थे कौन, हरिदास जी, है ना, बीजू गोपाल और तानसेन इनके शिष्य थे। ठीक है, तो हरिदास जयंती बनाई जाती है हर वर्ष। कहां पर बनाई जाती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक स्थान है, एक वन है, निधि वन में बनाया जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि कहां पर, वृंदावन में। कहां पर आयोजित होता है, तो वृंदावन में आयोजित होता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, खिचड़ी मेला। खिचड़ी बनाई जाती है, आपको पता है
खिचड़ी मेला ये कहां पर होता है? ये वास्तव में मकर संक्रांति वाले दिन आप भी घर में अपनी मम्मी से आप पूछिएगा, है ना, माता जी से पूछिएगा कि किस दिन मम्मी खिचड़ी बनाई जाती है, तो मकर संक्रांति वाले दिन खिचड़ी बनाई जाती है। और ये खिचड़ी मेला वास्तव में कहां पर आयोजित होता है? तो ये वास्तव में गोरखपुर में आयोजित होता है। कहां पर? गोरखपुर में खिचड़ी मेला आयोजित किया जाता है। अगला देखिएगा, चैत राम नवमी मेला ये कहां पर होता है? वास्तव में अयोध्या में होता है। कहां पर होता है? अयोध्या में होता है। अगला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परिक्रमा मेला, तो ये भी कहां पर आयोजित होता है? तो ये भी अयोध्या में आयोजित होता है। कहां पर? अयोध्या में आयोजित होता है। अगला लिखिएगा, रामायण मेला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां होता है? चित्रकूट में होता है। कहां होता है? चित्रकूट में आयोजित होता है। क्लियर है पॉइंट? आप नोट करके एक चीज लिखिएगा, है ना, आप नोट करके एक चीज लिखिएगा, क्योंकि बार बार परीक्षाओं में यहां से आपको फंसाने के लिए प्रश्न बन जाते हैं। हमने कहा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, राम बारात मेला कहां आयोजित होता है? तो आगरा में आयोजित होता है। नोट करके लिखनी है ये चीज आपको। अगला लिखिएगा, राम नगरिया मेला कहां आयोजित होता है? तो फर्रुखाबाद में आयोजित होता है। कहां पर? फर्रुखाबाद में आयोजित होता है। अगला, अगर हम आपसे पूछें कि रामायण मेला कहां पर आयोजित होता है, तो ये आपका चित्रकूट में आयोजित होता है। अगर हम आपसे पूछें कि चैत रामनवमी मेला ये कहां आयोजित होता है, तो ये अयोध्या अर्थात फैजाबाद में आयोजित होता है। कहां पर? फैजाबाद अर्थात अयोध्या में आयोजित होता है। ये चीज आपको नोट करके लिखनी है ना। राम के नाम से है, तो आप कभी कंफ्यूज रहे तो हमने एक ही जगह आप लोग को समावेशित कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला लिखिएगा, रामनवमी के बाद में अगला जो मेला है आपका, चलिए अगला मेला लिखिएगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, काकोरा मेला। ठीक है, और यहीं पर एक और मेला भी होता है जिसे हम कहते हैं मिनी कुंभ मेला। अब समझिएगा, ये वास्तव में रोहेलखंड क्षेत्र, कभी कभी आपसे प्रश्न ये भी बन जाता है कि किस क्षेत्र में होता है, तो रोहेलखंड क्षेत्र में होता है। लेकिन आपसे अगर शहर का नाम पूछा जाए तो ये वास्तव में कहां पर होते हैं? ये दोनों के दोनों बदायूं में होते हैं। कहां होते हैं? बदायूं में होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला है ढाई घाट मेला। ढाई घाट मेला जो है वास्तव में कहां आयोजित होता है? तो शाहजहानपुर में। कहां पर? शाहजहानपुर में आयोजित किया जाता है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिएगा अगला, अब हेडिंग बना लीजिएगा, प्रमुख महोत्सव, है ना। महोत्सव वास्तव में किसके द्वारा बनाए जाते हैं? या तो राज्य सरकार आयोजित करती है या कोई विभाग, और विभाग में भी सबसे महत्वपूर्ण जो विभाग है वह है संस्कृति विभाग। उत्तर प्रदेश का संस्कृति विभाग क्या करता है? महोत्सव कराता है ना, आयोजित करता है। क्लियर है पॉइंट? तो आइएगा हेडिंग बना लीजिएगा। क्या हेडिंग बनाना है? कि उत्तर प्रदेश के महोत्सव हेडिंग डाल लीजिएगा। क्लियर है पॉइंट? इसमें आप पहला पॉइंट लिखिएगा जो बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, महोत्सव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुलह कुल मेला। अभी आपने पढ़ा था, है ना, लिख लीजिएगा, सुलह होती है यहां पर, समझी गए होंगे आप, कुल महोत्सव ये वास्तव में आगरा में होता है। कहां पर होता है? आगरा में होता है। इसकी विशेषता क्या है? वास्तव में इसका उद्देश्य यह रहता है कि हिंदू और मुस्लिम क्या करें भाई? एकता के सूत्र में बंधे रहें। अर्थात प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कौन सा मेला
अर्थात महोत्सव आयोजित किया जाता है, तो वास्तव में सुलह कुल महोत्सव जो आगरा में होता है वह वास्तव में हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए आयोजित कराया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला है ताज महोत्सव। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। वास्तव में ताज महोत्सव कहां पर होता है, तो ये नाम से ही पता लग गया होगा आपको कि आगरा में आयोजित किया जाता है। किस माह में आयोजित किया जाता है, तो फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। इसकी अगर हम विशेषता की बात करें कि इसकी विशेषता क्या है, तो वास्तव में जो मुगल कालीन, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो मुगल कालीन संस्कृति है हमारी, मुगल कालीन संस्कृति, ठीक है, संस्कृति, मुगल कालीन जो संस्कृति है वह भारतीय ललित, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय ललित संस्कृति जो है, संस्कृति है ना, उसके उद्देश्य से ये ताज महोत्सव कराया जाता है। क्लियर पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इससे ही संबंधित, आगरा से ही संबंधित एक और है पर्यटन महोत्सव। तो पर्यटन महोत्सव दो स्थान पर होते हैं, जिसमें से एक स्थान क्या है, आगरा, आगरा में आयोजित किया जाते हैं। क्लियर है, देश विदेश से यहाँ पर व्यक्ति आते हैं, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। आइएगा अगला देखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक गांव के नाम से है सेफाई। सेफाई नाम आप समझ गए होंगे, किसका होम टाउन है, सॉरी किसका गांव है, तो वास्तव में ये जो हमारे किसके समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं मुलायम सिंह यादव जी, ये इनका गांव है ना, क्या है, इनका गांव है सेपाई, ठीक है। तो सेपाई में क्या होता है, महोत्सव होता है। सेपाई किस जिले में पड़ता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इटावा, इटावा जिले में पड़ता है। कहां पड़ता है, इटावा जिले में पड़ता है। और ये जनवरी के माह में आयोजित किया जाता है। किस माह में, सेपाई महोत्सव जनवरी के माह में। यहाँ पर नेता अभिनेता है ना, सब क्या करते हैं, आते हैं, और जो अभिनेता होते हैं यानी कि एक रंगमंच कार्यक्रम होता है ना, संगीत, डांस, नृत्य, इन सब चीजों का यहाँ पर क्या होता है, समायोजन किया जाता है इस महोत्सव के बाद माध्यम से। अगला देखिएगा, अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, गुलाबो, गुलाबो सीताबो, गुलाबो सीताबो, नाम से पता लग गया होगा कि किस, देखिएगा ये वास्तव में कहां पर, तो ये क्षेत्र के नाम से पूछा जाता है, तो अवध क्षेत्र में होता है। ये महोत्सव कहां होता है, अवध क्षेत्र में होता है। वास्तव में ये कब से शुरू होता था, ये वास्तव में जो वाजिद अली शाह है ना, वाजिद अली जो शाह थे, उन्होंने क्या किया, उनके समय से ये प्रारंभ होता है। इसमें वास्तव में इसकी विशेषता क्या है, इसको हमने क्यों रखा है इसमें, इसको समझिएगा। आपसे प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, जो कठपुतलियां हैं, कठपुतलियां नृत्य किस महोत्सव में कराया जाता है, तो गुलाबो सिताबो महोत्सव में किया जाता है, जो अवध क्षेत्र में होता है। क्लियर पॉइंट। आइएगा अगला देख लेते हैं, है ना। अगला, अभी आपने मेला पढ़ा, कौन सा, जो मेरठ में होता है। कहां होता है, मेरठ में होता है। तो इसे किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसे सरधना महोत्सव भी कहा जाता है। यहाँ पर भी देश विदेश से व्यक्ति आते हैं, और ये कहां पर आयोजित होता है, तो मेरठ में आयोजित होता है। इसकी विशेषता क्या है, बेगम, हम लिख देते हैं, आपको बताना, बेगम सलम की दरगाह, अर्थात मकबरा यहीं पर स्थित है, तो ये यहाँ पर मेला लगाया जाता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, बिठूर, नाम से पता लग गया होगा, हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा होगा आपने, बिठूर गंगा महोत्सव। क्या, गंगा महोत्सव। रानी लक्ष्मीबाई जी ने भी बिठूर में ही क्या की थी, अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। महोत्सव,
ठीक है। अपनी शिक्षा जो है लक्ष्मीबाई जी ने भी कहां पर करी थी, बिठूर के पास, बिठूर में ही अपनी शिक्षा धारण की थी। तो ये वास्तव में किस माह में लगाया जाता है उसको समझिएगा आप बिल्कुल ध्यान से। ये वास्तव में कार्तिक माह में लगाया जाता है। अब आपसे अगर हम प्रश्न बनाए, यहाँ से एक प्रश्न हमने ये बना दिया कि दीपावली जो होती है वह किस माह में बनाई जाती है, तो वास्तव में वह कार्तिक माह में बनाई जाती है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा क्या है, दीपावली। दीपावली भी किस माह में बनाई जाती है, तो कार्तिक माह में बनाई जाती है। ये वास्तव में आयोजित कहाँ होता है, ये वास्तव में कानपुर में आयोजित होता है और गंगा के तट पर आयोजित होता है। क्लियर है पॉइंट। अगला लिखिएगा, नौटंकी, है ना, कहते हैं ना आपकी नौटंकी कर रहे हैं, है ना। तो नौटंकी कहां पर होता है, ये दो स्थान पर होता है महोत्सव। ये वास्तव में कानपुर और हाथरस, कहां पर, हाथरस वह कानपुर में होता है। कानपुर में ये मनोरंजन, है ना, मनोरंजन के रूप में ही होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मनोरंजन के रूप में होता है। इसमें वास्तव में होता क्या है, इसमें भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्ति, भक्ति व वीर रस, भक्ति व वीर रस की क्या होती है, प्रधानता होती है। जो मनोरंजन के कार्य होते हैं उनमें क्या होता है, बेसिकली भक्ति व वीर रस की प्रधानता पाई जाती है। क्लियर पॉइंट। आइएगा अगला देख लेते हैं, रामलीला। बेसिकली रामलीला हर जिले में होती है ना, रामलीला महोत्सव हर जिले में कराया जाता है। अब आप समझिएगा, लेकिन किस लिए, कहाँ की आयोजित, यानी कि जो फेमस है वह कहाँ की है, तो वह वास्तव में प्रयागराज की है। कहाँ की, प्रयागराज की, और बरसाना की, मथुरा का जो बरसाना है ना, मथुरा का जो बरसाना है वहां की क्या है, फेमस है ना, रामलीला महोत्सव। क्लियर पॉइंट। अगला देखिएगा, अभी आपने पढ़ा था लठ मार महोत्सव। तो लठ मार महोत्सव वास्तव में कहां आयोजित होता है, तो बरसाना, बरसाना, ठीक है ना, बरसाना लिखिएगा, बरसाना में अर्थात मथुरा में आयोजित होता है। क्लियर पॉइंट। यहां पर भी देश विदेश से क्या आते हैं, व्यक्ति आते हैं। और ये किस माह में होता है, तो आप समझ ही गए होंगे, होली किस माह में होती है, होली किस माह में होती है, तो फागुन माह में होती है। किसमें, फागुन माह में होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट बन गई, यहां से थोड़ा सा बता दें आपको कि जो बरसाना है, बरसाना में लठमार महोत्सव हुआ, तो उसके एक दिन बाद ये मेला कहां पर चला जाता है, ये मेला वास्तव में नंदगांव में चला जाता है। कहां पर, नंदगांव में आयोजित किया जाता है एक दिन बाद। क्लियर पॉइंट। अगला लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद महोत्सव। ये आयुर्वेद महोत्सव कहां पर होता है, तो झांसी में आयोजित होता है। कहां पर आयोजित होता है, झांसी में आयोजित होता है। कभी कभी प्रश्न ये भी बन जाता है कि ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो आपको तो पूरा लिखना है, उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित कराया जाता है। क्लियर पॉइंट। चलेगा अगला देखिएगा, लखनऊ मेला। कौन सा मेला, लखनऊ मेला। तो लखनऊ मेला भी कहां पर होता है, नाम से ही पता लग गया होगा आपको कि लखनऊ मेला लखनऊ में ही आयोजित होता है ना। कहां पर, लखनऊ में ही आयोजित होता है। वास्तव में एक और यहां पर महोत्सव होता है, लिख लीजिएगा, लक्ष्मण, बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मण मेला, है ना। लक्ष्मण मेला भी कहां पर होता है, लखनऊ में ही आयोजित होता है। वास्तव में जो लखनऊ महोत्सव है, इसमें नृत्य और संगीत के कार्यक्रम कराए जाते हैं। क्लियर पॉइंट। अगला लिखिएगा, नाम से ही पता लग गया होगा आपको, वाराणसी मेला। तो वाराणसी मेला कहां पर आयोजित होता है, तो वाराणसी में ही आयोजित होता है। वाराणसी महोत्सव कहां पर आयोजित होता है, वाराणसी में ही आयोजित होता है। और वास्तव में इसमें क्या होता है, जो भारतीय संस्कृति है हमारी, यानी कि भारतीय धर्म, ऐसे करके लिखिएगा, भारतीय धर्म, संस्कृति व
ज्ञान विज्ञान द्वारा क्या होता है, आयोजित किया जाता है। यानी कि इनका अवलोकन किया जाता है, किन किन का, भारतीय धर्म का, संस्कृति का, ज्ञान और विज्ञान का अवलोकन इस महोत्सव में कराया जाता है। वास्तव में हमने बताया था कि आगरा में भी हो रहा था क्या, पर्यटन महोत्सव, और एक पर्यटन स्थल आपका कहां पर, पर्यटन महोत्सव कहां पर होता है, एक पर्यटन स्थल आपका वाराणसी में भी होता है। कहां होता है, वाराणसी में भी किया जाता है। किधर है, एक कहां पर, आगरा में, और दूसरा पर्यटन महोत्सव वाराणसी में किया जाता है। अगला गंगा महोत्सव, अब कहेंगे कि खैर 27 जिलों से बहती है, तो अब कहां पर होता होगा, तो गंगा महोत्सव जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी वाराणसी में होता है, और इसे राज्य सरकार आयोजित करता है ना, राज्य सरकार द्वारा ये आयोजित कराया जाता है। अगला लिख लीजिएगा, यमुना महोत्सव भी होता है। यमुना महोत्सव कहाँ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मथुरा में होता है। कहां पर होता है, मथुरा में, है ना। गंगा, देखिएगा गंगा तो हमने बता दिया, यमुना किस किस की सीमा बना रही है, किन दो राज्यों की सीमा यमुना बनाती है, वह आप हमें बताइएगा। ठीक है, क्लियर है, पॉइंट आ रही है बात समझ में। तो मथुरा में आयोजित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस माह में आयोजित होता है, तो चैत्र छठ के समय, चैत्र माह में चैत्र छठ के समय ये आयोजित किया जाता है। क्लियर है पॉइंट। अगला देखिएगा, अगला है, आप ये भी प्रश्न बनता है कि वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया जाता है, तो ये वास्तव में प्रयागराज में आयोजित किया जाता है, और यूपी सरकार द्वारा अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये आयोजित किया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव भी पूछा जाता है, तो वह भी लिख लीजिएगा। त्रिवेणी नाम से ही पता लग गया होगा आपका, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती आपस में आकर मिलती हैं, तो वहीं पर ही त्रिवेणी महोत्सव बनाया जाता है, अर्थात प्रयागराज में ये महोत्सव बनाया जाता है। क्लियर है। एक चीज आप नोट करके लिख लीजिएगा, ये आपका लास्ट पॉइंट है आज का, है ना। ये प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक किसको कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। भारतेंदु हरीश चंद्र जी को कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और जो नए सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले। ठीक है, थैंक यू।